Students, let's discuss article number 24. Statement is assume that alpha is monotonic increasing on AB interval. Alpha monotonic increasing दिया हुआ है, F Riemann Stieltjes दिया हुआ है, G भी Riemann Stieltjes इंटेग्रल दिया हुआ है इंटरवल AB पर. Gx की वैल्यू Fx की वैल्यू से बड़ी आएगी इंटरवल AB में. आपको प्रूफ करना है कि जो Fx का इंटेग्रल होगा वो Gx के इंटेग्रल से स्मॉल होगा, मतलब जो फंक्शन बड़ा है उसके इंटेग्रल की वैल्यू भी बड़ी है. ठीक है, करेक्शंस मैंने करी हुई हैं, जहाँ जहाँ पर करने वाली हैं आप भी साथ साथ में करते रहो. तो प्रूफ करते हैं. सबसे पहले कोई भी पार्टीशनिंग के लिए हमें पता है इंटरवल ए बी की कोई भी पार्टीशनिंग हम ले लें, एफ एंड जी जो है वो रीमन स्टाइल्स इंटेग्रेबल हैं और अल्फ़ा मोनोटोनिक है और ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है. ये सब गिवन है. हम एस पी एफ अल्फ़ा से शुरू करेंगे. एस पी एफ अल्फ़ा और एस पी जी अल्फ़ा में रिलेशन बिल्ड करेंगे. ठीक है, एस पी एफ अल्फ़ा आपको पता ही होता है और ये वाला बड़ा होगा इससे, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी सब कुछ सेम है, बस जी टी के एफ टी के से बड़ा होगा फ्रॉम हेयर, है ना. एक्स की जगह टी के ले लिया, टी के पॉइंट कोई भी ए बी के बीच में होगा तो ये इनइक्वालिटी होल्ड होगी. सो इट मीन्स ये चीज़ क्या बन गई, इट इज़ एस पी जी अल्फ़ा. सो इट मीन्स एस पी जी अल्फ़ा बड़ा है एस पी एफ अल्फ़ा से. सो दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया. नाउ ए और बी इंटेग्रल्स कंसिडर कर लो. ए इंटेग्रल है ए टू बी एफ डी अल्फ़ा, बी इंटेग्रल है ए टू बी जी डी अल्फ़ा. नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन, आप इस पर डेफिनेशन लगाएंगे जो हमने एकदम स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ी थी. तो हमने पढ़ा था कि एस पी अगर कोई भी पार्टीशनिंग आप एप्सिलॉन 0 से बड़ा लेते हो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक पार्टीशनिंग एग्जिस्ट करेगी पी एप्सिलॉन डैश सच दैट एनी पार्टीशनिंग विच इज़ फाइनर देन दिस पार्टीशनिंग, फाइनर मतलब जो इससे बड़ी है, इसको कंटेन कर रही है. ठीक है, इसको कंटेन कर रही है, उसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है. तो जब आप तुम इस इनइक्वालिटी को खोलोगे तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा. ठीक है, ये आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ी थी डेफिनेशन. ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में. सो जब आप इस मॉड को खोल दोगे तो माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन आ जाएगा, फिर ए ऐड कर देना, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा. फ्रॉम हेयर ये बनेगा. सेम डेफिनेशन को जब तुम यहाँ लगाओगे, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन डैश ले लेना, पी एप्सिलॉन डैश की जगह इस बार तुम पी एप्सिलॉन डबल डैश ले लेना. पी डैश की जगह आपकी जो पार्टीशनिंग फाइनर आएगी इससे वो आएगी पी डबल डैश, और यही डेफिनेशन लग जाएगी इस पर. ठीक है, तो अब आपके पास दो पार्टीशनिंग्स हैं, एक है पी डैश एक है पी डबल डैश. दोनों का यूनियन लेके एक कॉमन रिफाइनमेंट डिफाइन कर लेना. ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो कॉमन रिफाइनमेंट वाली पी है ये दोनों पे अप्लाई कर देनी है, 2 पे भी 3 पे भी. ठीक है, अब आपको पता है कि 1 में लिखा था हमने कि एस पी जी अल्फ़ा एस पी एफ अल्फ़ा का डिफरेंस 0 से बड़ा है. मीन्स यहाँ पर भी एस पी जो आपने ऑब्वियसली पी डैश को पी से रिप्लेस कर देना है. सो एस पी एफ अल्फ़ा एस पी जी अल्फ़ा का डिफरेंस 0 से बड़ा हो जाएगा. इट मीन्स जो एस पी जी अल्फ़ा से बड़ा है और इससे जो छोटा है उन दोनों का डिफरेंस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट. क्योंकि अगर इस सेंटर वालों का डिफरेंस 0 से बड़ा है तो आप बड़े से बड़ा ले रहे हो और छोटे से छोटा ले रहे हो. ठीक है ना, तो ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस भी 0 से बड़ा ही होगा. बड़े वाले को और बड़ा कर दिया, छोटे वाले को छोटा कर दिया, तो डिफरेंस तो और 0 से बढ़ जाएगा ना. तो इट मीन्स ये डिफरेंस ले लिया हमने, 0 से बड़ा होगा, इतनी इनइक्वालिटी आ गई. सिंस ये दोनों आर्बिट्ररी हैं तो ए बी से लेस प्रूव हो गया. इट मीन्स ये इससे लेस प्रूव हो गया. आर्टिकल 27 में आपको शो करना है कि अगर अल्फ़ा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, एफ रीमन स्टाइल्स इंटेग्रेबल है, तो मॉड एफ भी रीमन स्टाइल्स इंटेग्रेबल होगा और ये इनइक्वालिटी भी होल्ड होगी. दैट इज़ पूरे पे मॉड लगाओगे वो स्मॉलर आएगा, मॉड जब अंदर चला जाएगा उसके कंपैरेटिवली. आपने ये सिमिलर थ्योरम पिछले सेमेस्टर में करी थी रीमन इंटेग्रेशन में, बट स्टिल आई विल डिस्कस इट अगेन. लेट्स सी. तो पी पार्टीशन है ए बी इंटरवल की. हमने केथ सब इंटरवल में कोई भी 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई ले लिए. ठीक है, अब हम डिफरेंस लेते हैं एम के एफ स्मॉल एम के एफ. एम के एफ का मतलब है आपका सुप्रीमम, केथ इंटरवल केथ सब इंटरवल का सुप्रीमम, और ये है इन्फिमम. इन दोनों का जब तुम डिफरेंस लोगे वो इसके इक्वल आएगा. कैसे, क्योंकि अगर तुम इसको थोड़ा सा खोल के देखो तो ये बनेगा सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स जो कि एम के एफ होता है माइनस सुप्रीमम ऑफ एफ वाई. अब आपको पता होना चाहिए जब भी माइनस सुप्रीमम होता है वो इन्फीमम ही होता है. तो जब माइनस सुप्रीमम एफ वाई लेंगे वो अल्टीमेटली क्या है, इन्फीमम, राइट. तो ये आपके पास आ गया इन्फीमम. ठीक है, तो
अब सिमिलरली ये हमने एफ फंक्शन की बात करी हुई है, ये मॉड एफ फंक्शन की है बात, ठीक है।